आज हम लेक्चर नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेक्चर नंबर 28 के एंड में है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना वो सेम नहीं होती। जिस तरह बाइनोमियल में 1/2 आई थी, सब के लिए सेम थी, लेकिन यहाँ पर हाइपर ज्योमेट्रिक में ये प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें दिया गया है कि आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू 1 और 2 सक्सेस और फेल्यूर। तो ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है। इसी तरह प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सक्सेस चेंज, मतलब प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, और ट्रायल इंडिपेंडेंट भी नहीं होंगी। अगर एक बार टेल आ गया तो दूसरी बार हेड आने की उम्मीद होगी वगैरह वगैरह, मतलब एक का दूसरे पर असर होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। इसी तरह 4 नंबर प्रॉपर्टी है द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, और ये जो है ना फिक्स नंबर ऑफ टाइम के मुताबिक हम उसको रिपीट करेंगे। इसका जो फार्मूला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर 5 मेन और 5 वमेन है, मतलब टोटल हमारे साथ 10 बन गए। तो हमने सैंपल लिए 2 और 2 वमेन आने की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होंगी। अगर हमने कितने ली, हमने 5 या हमने 4 ली, 4 हमने मुंतखब किए सैंपल के तौर पर, और हमारे साथ k = 5, मतलब 5 और 5 हर ग्रुप में है। तो टोटल तो हमारे साथ 10 है। प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 2 मेन और 2 वमेन फाइंड करनी है। तो इस फार्मूले में आप पुट कर दी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n हमारे साथ 10 है, मतलब टोटल 10 है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिखा है और फार्मूले में n - k है, तो 10 - 5, इसलिए यहाँ पर 5 आया है। इस तरह हम 2 मेन या 2 वमेन के प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं। तो अब फार्मूले में वो वैल्यूज़ लगाए 2, तो आप देख सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे साथ 10/21, मतलब 10/21, तकरीबन हाफ से 50% से थोड़ा कम है। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन का ये फार्मूला है और स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला ये है, और ये पेपर में भी आया था, मैं जब पेपर दे रहा था। n, k और n ये वैल्यूज़ दिए थे, और मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना ये फाइंड करनी थी। इसी तरह दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर n बहुत ज़्यादा हो, इंडेफिनेटली लार्ज हो, तो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बाइनोमियल, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। इसी तरह व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 5% ऑफ n, द हाइपर ज्योमेट्रिक फार्मूला शुड बी यूज्ड। हमारे साथ मतलब 100 है टोटल है, तो उसका 5% अगर लिया जाए तो हमारे साथ 20 आता है। अगर ये 20 से ज़्यादा हो, मतलब इसका 5% लिया जाए और उससे ज़्यादा हो, तो ये फार्मूला यूज़ करनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारे साथ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को एक फ्रेंच मैथमेटिशियन सिमन्स डेनिस पॉइसन ने इन्वेंट कर दिया है, बयान कर दिया है फर्स्ट टाइम। और उसमें जो है ना, इट इज़ अ लिमिटिंग अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनोमियल। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक लिमिटिंग प्रोसेस है जब probabilities ऑफ सक्सेस इज़ वेरी स्मॉल। मतलब ये हम उन probabilities के लिए जो बहुत कम हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमारे साथ ई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बाकी ये जो है ना हमारे साथ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। यहाँ पर ये म्यू को यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं 200 पैसेंजर है, 200 द प्रोबेबिलिटीज ऑफ that a passenger who has a reservation will not show up 0.01। मतलब प्रोबेबिलिटीज हमारे जेट 0.01 है, इसलिए एग्जैक्ट 3 की प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू एन पी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक। तो म्यू हमारे साथ 2 आता है, तो फार्मूले में आप म्यू की जगह 2 पुट कर दे और एक्स की जगह 3 पुट कर दे, क्योंकि हम एग्जैक्टली 3 के लिए फाइंड करते हैं। आप उसको सॉल्व कर दे। ई आप पावर -2 यहाँ पर हमारे साथ 0.1353 आ गया है। और ये किस तरह आता है ये आप देख सकते हैं कि ई की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पर लगाया गया है। इसी तरह पॉइसन प्रोसेस है। तो पॉइसन प्रोसेस रिप्रेजेंट अ सिचुएशन वेयर इवेंट्स अकर रैंडमली ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल और टाइम और लेंथ। कि अगर एक इवेंट अकर होता हो कुछ ख़ास वक्त के बाद एक इवेंट अकर होते हो, तो इसको हम पॉइसन प्रोसेस कहा करते हैं। और इसका फार्मूला है हमारे साथ ये है। ये भी तकरीबन इसके सेम टू सेम है, लेकिन इसमें ये जो लैम्डा साइन है ये एवरेज को शो करता है और टी हमारे साथ उस टाइम को शो करता है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर सॉल्व कर चुका हूँ कि एवरेज ऑफ 4 कॉल्स, एक एक्सचेंज में 4 कॉल आते हैं और एवरेजली, तो मतलब लेमडा हमारे साथ 4 आ गया। इसी तरह मतलब 15 सेकंड बाद, तो 15 को 60 पर डिवाइड कर दे, तो मतलब 1 ओवर 4 मिनट्स के बाद, 1 ओवर 4 मिनट्स के बाद, क्योंकि 60 सेकंड है 15 सेकंड बाई 60 सेकंड, तो ये हमने मिनट्स में एक यूनिट को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें मिनट में दिया गया है। हम प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए फाइंड करते हैं और फार्मूला पॉइसन प्रोसेस का ये है। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 3 और एक्स लेस देन 1 ये 1 के बराबर होती है, तो इसको दूसरी तरफ ले गया, तो ये हमारे साथ 1 माइनस ये लेस देन ये माइनस हो गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एक्स लेस देन 3, तो 0 1 2 ये 3 से कम प्रोबेबिलिटीज़ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए जब यहाँ पर 0 हो तो ई की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे साथ पावर माइनस टी, पावर में माइनस टी, तो हमारे साथ -4 आएगी। मतलब हमारे साथ लेमडा की वैल्यू चूँकि 4 है और टी की वैल्यू 1 ओवर 4 है, एक 4 है दूसरा 1 ओवर 4 है, ये कैंसिल होगा, तो हमारे साथ पावर -1 आता है और उसको हमने सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारे साथ आ गया है। दूसरा ये वैल्यू जो है ना हमारे साथ ई पावर -1 आता है और जब उसको नीचे ले आए तो ये हमारे साथ 1 ओवर ई पावर 1 आएगा। इसी तरह 1 ओवर
ई की वैल्यू आप लिख दें तो हमारे साथ ये वैल्यू आएगा। इस तरह उसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है कि उसका मीन और वेरिएंस बराबर होगी और शेप उसका पॉजिटिवली स्क्यू होगी, मतलब राइट की तरफ होगी, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बिकम सिमेट्रिकल, तो ये मतलब सिमेट्रिकल होती जाएगी जब मीन हमारे साथ लार्जर और लार्जर होती जा रहा हो। नेक्स्ट हमारे साथ है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यकसा हर जगह पर बराबर हो, तो उसका फंक्शन जो है ना इसी तरह होगा, मतलब इसी तरह के फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसका मतलब है कि हमें एक इंटरवल दिया गया है ए से बी तक, तो अगर आप बी से ए तक ले और उसको 1 से डिवाइड कर दें, या हमें एक इंटरवल दिया गया है 5 से 10 तक, तो आप 10 - 5 कर ले और फिर इसको 1 से डिवाइड कर ले, तो उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। उसको ग्राफिकली यहाँ पर शो कर दिया गया है। और हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले डिस्कस कर दिए थे कि एक ये कि वो फंक्शन 0 से ज़्यादा होगी, और दूसरा वो कि उसको इंटीग्रेट कर दे तो वो हमारे साथ 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ फंक्शन तो यूनिफॉर्म है, ये है वो कांस्टेंट वो बाहर निकाल दिया। इसी तरह यहाँ पर इंटीग्रेट x के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर x आएगा, और ए सी बी तक इंटरवल है, ए सी बी तक इंटरवल लगाया, x की जगह एक बार b पुट कर दिया, फिर ये लोअर लिमिट a पुट कर दिया, तो हमारे साथ b माइनस ए ऊपर आ गया और ये वाली b माइनस ए यहाँ पर, तो उनको कैंसिल कर दी तो 1 आता है, मतलब ये हमारे साथ डेंसिटी फंक्शन b है। इसी तरह इस फार्मूले से भी आप उसका फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनता है। इसी तरह भी आ सकता है द पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर ए एंड बी, ये MCQs में आ सकते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कितने हैं। तो उसके दो पैरामीटर है, एक ए है और एक बी है। इसका मीन जो है ना इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं और वेरिएंस को इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। और जिस तरह आप आपको मैं यहाँ पर एक दो एग्जांपल दिए हैं कि अगर तार में करंट बहता है तो करंट की प्रोबेबिलिटीज़ या मकदार हर जगह पर यकसा होगी, यूनिफॉर्म होगी, इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसी तरह अगर किसी इलाके में या किसी जगह में मॉनिटरिंग वाला जा रहा है, फूड मॉनिटरिंग वाला विज़िट कर रहा है, तो उसके आने की चांसेस हर घंटा और हर दिन यकसा होगी, मतलब वो कल भी आ सकता है, वो परसों भी आ सकता है, वगैरह वगैरह। ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है।